नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हिंदी में मूल समास कितने होते हैं? हिंदी में मूल समास बताना है। दिए गए ऑप्शन में से हिंदी में मूल समास कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 4 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी में मूल समास जो है 4 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अयोगवाह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन में से क्या कहते हैं? तो अनुनासिक स्वर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अनुनासिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है आपसे पूछा गया है? तो योजक क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो करण कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं शाम को आऊँगा कौन सा कारक है? मैं शाम को आऊँगा कौन सा कारक है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कारक है? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। मैं शाम को आऊँगा कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वृत्त के कितने भेद होते हैं? वृत्त के कितने भेद होते हैं? 7 का जवाब करना है। वृत्त के कितने भेद होते हैं? दिए गए ऑप्शन में से वृत्त के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वृत्त के 5 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसको हमने बुलाया था वह आ गया है। जिसको हमने बुलाया था वह आ गया है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? किस प्रकार का सर्वनाम है? दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है संबंधवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती हैं? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो क्रियार्थक संज्ञा जो है सदा एक वचन में रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उमा नौकर से दूध मंगवाती है कौन सी क्रिया है? उमा नौकर से दूध मंगवाती है कौन सी क्रिया है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? सही जवाब बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रेरणार्थक क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है किस प्रकार का शब्द है? मोहन नित्य मंदिर जाया करता है किस प्रकार का शब्द है? दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार का शब्द है? तो अभ्यास बोधक इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए वाक्य में से कौन सा इसका सही जवाब होगा?
वह पहुंचा ही होगा कौन सा काल है? वह पहुंचा ही होगा कौन सा काल है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो वह पहुंचा ही होगा, इसमें आसन्न भूतकाल का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आसन्न भूत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अर्ध तत्सम शब्द का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से अर्ध तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कारक जो है अर्ध तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो पाली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली विदेशों में बोली जाती है? कौन सी बोली विदेशों में भी बोली जाती है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बोली विदेशों में भी बोली जाती है? तो भोजपुरी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? दिए गए ऑप्शन में से क्या कहा जाता है? तो विग्रह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संज्ञा बनाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा बनाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा बनाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल किस भाषा का शब्द है? दिए गए ऑप्शन में से मुगल किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है उर्दू भाषा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 5 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द की पहचान करना है। दिए गए शब्द में से यौगिक शब्द को बताना है। तो रामायण जो है ये यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से रीत काल के कवि कौन है? रीत काल के कवि कौन है? दिए गए ऑप्शन में से रीत काल के कवि को बताना है। तो बिहारी जो है रीत काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका प्रथम महाकाव्य का नाम है? तो प्रिय प्रवास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? अभय खेत में काम करता होगा किस काल का भेद है? अभय खेत में काम करता होगा किस काल का भेद है? दिए गए ऑप्शन में से किस काल का भेद है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है संदिग्ध वर्तमान काल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभय खेत में काम करता होगा संदिग्ध वर्तमान काल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिया विशेषण इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं?
नीचे दिए गए ऑप्शन में से अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 4 जो है अव्यय के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।